मन चित्त बुद्धि वाणी अगर एकाग्र हो जाए, उसमें से अगर परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, हम राम राम रट रहे हैं, जब तक घटे प्राण कभी न कभी दीनानाथ बंधुआ नजर पड़ी बेड़ा से पार हो जाएगा। सूरज उगता है, देखते देखते अस्त हो जाता है, बच्चा जन्म लिया, बड़ा होकर बूढ़ा हो जाता है, जीव भीतर ब्रह्म है, शरीर ये माया है, सांस का अंत है, इच्छाओं का अंत नहीं है। जगदम्बी ऋषि ने कह दिया बेटा परशुराम माता का गर्दन उड़ा दे, तो परशुराम ने उस समय नहीं सोचा कि मैं किसका गर्दन उड़ाने जा रहा हूँ, सगी माँ थी रेणुका, गर्दन उड़ा दिया, खाली पिता का आदेश का पालन ही तो किया। बता निरंजनी है, सर्वदुख भंजनी है, शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत राशि है। काल को पहले हरे, दुख को पहले हरे, दलिद्र को पहले हरे, ये ज्ञानी विज्ञानी धनवान बलशाली कर्मकांडी नियम संयम जुक्ति मुक्ति भेदभाव साम दाम दंड अखाड़े द्वारे नाके घाटे सर्वे गुण संपन्न है। ये महा श्री कपिल मुनि जी का तपोस्थल है। यहाँ पर अनंत जिसको कहते हैं ऋषियों की धरोहर तप जप साधना करते हुए आज भी नागा सन्यासी तपस्या करते रहते हैं इस भूमि पर, हवन पूजन। और श्री कपिल मुनि जी महाराज तपस्या किए, माँ नर्मदा साक्षात दर्शन देकर कपिल धारा के नाम से प्रसिद्ध किया नाम, वेदों में पुराणों में शास्त्रों में अखंड ब्रह्मांड चराचरम के अंदर। तो ये ऋषियों की तपोस्थल है। आज भी देखो यहाँ पर अखंड धुनी दादाजी की चलती रहती, ये दादाजी की अखंड धुनी है। ये सुबह शाम हवन पूजन होता रहता है नियम विधि से, दिनचर्या। हम सब साधना में गुरु महाराज के ध्यान में रहते, भजन में जो गुरु महाराज की दीक्षा होती है उस मंत्र का जाप करते रहते और अपने आप को एकाग्र रखकर भजन करना। गुरु महाराज कहते हैं कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा इतनी होनी चाहिए हमें भगवान की भक्ति दे। पूर्व प्रारब्ध से ही भक्ति मिलता है, जिसका मन लगा रहे अगर भक्ति में। भक्ति बहुत कठिन है और भक्ति बहुत सरल है। मन चित्त बुद्धि वाणी अगर एकाग्र हो जाए, उसमें से अगर परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, हम राम राम रट रहे हैं, जब तक घटे प्राण कभी न कभी दीनानाथ बंधुआ नजर पड़ी बेड़ा से पार हो जाएगा। सूरज उगता है, देखते देखते अस्त हो जाता है, बच्चा जन्म लिया, बड़ा होकर बूढ़ा हो जाता है, जीव भीतर ब्रह्म है, शरीर ये माया है, सांस का अंत है, इच्छाओं का अंत नहीं है। इसलिए हम हरि भजन करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं हर इच्छाओं को त्याग करता है साधु सन्यासी। हम लोग 10 नाम के साधु हैं, जिसे कहते हैं सन्यासी वही होता है जिसका कोई नहीं है और सर्वत्र में परमात्मा के रूप से हम सब जीव ब्रह्म हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ, लोग जिसे अज्ञानी मनुष्य कहते हैं। गुरु स्वामी विवेकानंद का कहना है, हमारा नहीं है। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि कण कण में मैं हूँ, रोम रोम में हूँ, मैं निस्दिन आता हूँ और अपनी रचना करके जाता हूँ, निस्दिन श्रृंगार करता हूँ। तो हमारा आपका भी कर्तव्य होता है ना कि भजन करें और माता पिता गुरु का सेवा करें। सेवा ही परमो धर्म। जहाँ दया है वहीं धर्म है, जहाँ क्रोध है वहीं काल है, जहाँ लोभ है वहीं लालच है। और जहाँ पर अगर गुरु महाराज कहते हैं दया धर्म परोपकार अगर करता है प्राणी तो परमार्थी कहलाता है, प्रकाश की ओर अपने आप ही आता है। इस संसार के अंदर में सेवा धर्म बहुत कठोर है। आज अगर घुमा के देखिए जरा, ये अगर सेवा होता तो इतना ऐसे थोड़ी होता है, इतनी तपोस्थल है। तो सेवा है पर उसी हिसाब से जितना जिसकी सामर्थ्य रहती है उस हिसाब से अपना कार्य चल रहा है। ये ऋषियों की तपोस्थल है। हम लोग आकाश वृत्ति साधु। आकाश वृत्ति जी महाराज जी, नर्मदा जी के तट पे जहाँ पे कपिल धारा पे आप अभी हैं, और यहाँ पे तपस्या का क्या फल है महाराज जी? अगर कोई साधक आके तपस्या यहाँ जैसे निस्दिन का फल है, जैसा एक नया जीवन होता है, हर दिन का एक नया जीवन है और उसमें जो भी साधना आपका सत्य मार्ग से लेकर चलकर अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसका प्रमाण 24 घंटे के अंदर ही मिलता है। हम जी जो भी करेंगे सांझे करो सवेरे पाओ, नहीं तो ऐसे कुछ कभी लोग कहते हैं कि सांझे करे सवेरे पावे, नहीं पूत बता के आगे आवे। जस करनी तस भोग गई ताता, नरक जात क्यों पछताता। कोई किसी का नहीं सुख दुख दाता, निज क्रम भोग सब राता।
कलियुग राम नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा जयकर जय पर सत्य स्नेह टाका नहीं है कच संदेह। इस संसार के अंदर में साधु एकाग्र रहता है, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना। लोग कहावत देते हैं, हम कहते हैं हमें तो संपत्ति का भी लालच नहीं है, हमें तो हमारी भक्ति का मोह है। हम इस संसार में रहकर भी नहीं हूँ और संसार मेरे साथ भी है। संसार में निस्दिन आ रहा है, दर्शन हो रहा है, जा रहा है, भगवान को रूप में समझता हूँ। भगवान किसके भीतर है? सबके अंदर है, ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म की खोज में लगा हूँ मैं भी, निस्दिन पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलता है, अभ्यास है, एक्सपीरियंस है। गुरु पिरु कहते हैं भजन करते जाओ, एक न एक दिन बेड़ा भव से पार हो ही जाता है। तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। महाराज जी, यहाँ पे नर्मदा जी की महिमा के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। नर्मदा निरंजनी है, सर्वदुख भंजनी है, शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत राशि है। काल को पहले हरे, दुख को पहले हरे, दलिद्र को पहले हरे। ये ज्ञानी विज्ञानी धनवान बलशाली कर्मकांडी नियम संयम जुक्ति मुक्ति भेद भाव साम दाम दंड अखाड़े द्वारे नाके घाटे सर्वे गुण संपन्न है। जो माँ नर्मदा है एक ऐसी नदी है जो अखंड ब्रह्मांड चराचरम में आपने को पहले नहाओगे धोओगे बहुत कुछ करोगे तो उसका पुण्य मिलता है। नर्मदा मात्र दर्शन से कल्याण, मात्र दर्शन मात्र से कल्याण है। नर्मदा में हमें जाने नहाता है तो पाप करता है कहीं, और यहाँ मात्र दर्शन से। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो श्रेष्ठ है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। शिव जी की पुत्री माना जाता है, शिव पुत्री है, रुद्र पुत्री है। और महाराज जी इस घने वन में जड़ी बूटियां भी बहुत सी मिलती हैं। हाँ, पाई जाते हैं, पर जिनको जैसा जिस चीज़ के जिसका योग खोज रहता है उसको वही मिलता है। जी बहुत से लोग खोज रहे हैं और उनको मिलता भी है। और महाराज जी, जैसे हम सब अज्ञानी लोग हैं, हम सब ज्ञान को कैसे प्राप्त करें महाराज जी? देखो, ज्ञान को प्राप्त करना एक बहुत आसान भी है, एक बहुत कठिन भी है। मन को मंदिर में अगर भगवान को भजन करना चाहता है प्राणी, संसारिक में रहकर और सब कार्य कर कर भी भगवान का भजन किया जा सकता है। भीतर में भगवान का जाप करते रहो और अपने कार्य में लगे रहो। जो कार्य है बिना किए तो होगा नहीं। परमात्मा को इसके लिए आपको दीक्षा लेना चाहिए, अपने जिस पे आपको गुरु की इच्छा हो बनाने की, कि ये हमारा गुरु अच्छा है, ये अच्छा जीवन जीता है, अच्छा तपस्वी है, ये सन्यासी है या ना त्यागी है। बहुत से रूप में गुरु मिलेंगे आपको, पर आप जिस तरह का चाहेंगे आपको वही मिलेगा। आजकल तो गुरु ऐसे गली गली में घूम रहे मानो एक प्रकार से भी। अभी आप यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह गुरु ही दिखाई देगा। पर गुरु तो आपको अपने अनुभव से खोज के बनाना है ना, जो कि मेरा गुरु वीणा भाव से मुझे पार कर दे, निभा सके। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, ऐसा तो सभी बताते हैं। गुरु गु माने अंधकार, अरे आंख बंद करने से अंधकार हो गया मेरे को। तो गुरु कहता है गु माने अहंकार छोड़ो, क्रोध को त्यागो, लोभ को त्यागो, मोह को त्यागो। रू माने प्रकाश, दया करो, धर्म करो, परोपकार, प्रकाशी बनो। गुरु बनना, गुरु के तरफ चलना है बहुत कठिन है, मार्ग बहुत कठिन है। इसको आपको किसी एकाग्र गुरु मूर्ति से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके भजन करो और सारे जीवन का सेवा करो, माता पिता गुरु सबकी सेवा। देखो, आश्रम में एक नंदी घुस आया, अब वो फूल पत्तियों को उठक पटक करेगा। इस दिन आ रहे हैं, इस समय 90% पर्यटक स्थल बन गया है। धार्मिक प्रवृत्ति के प्राणी 10% हमें नजर आते हैं, बाकी सब पर्यटक स्थल के माध्यम से भगत आ रहे हैं और जा रहे हैं। आने वाले निस्दिन आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पर धार्मिक प्रवृत्ति से जो सज्जन पुरुष किसी मंदिर में जाए, भगवान की आस्था रखकर परमात्मा को खोज करे और ध्यान करे, साधना करे। एक नियम होता है कि हम किसी मठ मंदिर में जाएं तो कुछ न कुछ अपनी आस्था बना के भगवान का 5 ही अक्षर भजन करें। तो ऐसा बहुत कम, जैसे अगर आप आए खोजते खोजते चलो हम बाबा जी से मिलेंगे, तो आप जैसा कोई दुर्जन व्यक्ति एक है मिला,
महाराज जी, नर्मदा जी का कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से आदमी को कल्याण हो जाए, वो कहीं पे भी बैठा हो? ऐसा है, मंत्र तो छोटा भी काम करता है और बड़ा भी। महाराज जी, आपके हिसाब से कल्याणमयी मंत्र? तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा तो हम नर्मदा निरंजनी सर्वदुख भंजनी शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत राशि। महाराज जी, ये तो बहुत लंबा हो गया। लंबा हो गया इससे मतलब नहीं है। हाँ। जैसे आप अगर बड़ा काम करोगे तो बड़ा उसका फल है। हाँ। आप छोटे में चलोगे तो छोटा भी है। जैसे एक बिजनेस होता है। हाँ। अगर एक बड़ी फैक्ट्री खोलोगे तो बड़ा खजाना रोज आएगा। हाँ। एक खोखा रख के आपने खाली अगर मान लीजिए चाय पान कर रहे हैं, उसमें कितना आएगा फिर इनकम? तो जिस तरह से आपका कर्तव्य होगा उस तरह से उसका पूर्ण है, लाभ है। यहाँ तो इस कलयुग में बहुत सस्ता है परमात्मा। सतयुग में तो बहुत कठिन था, त्रेता में भी बहुत कठिन था, द्वापर में भी बहुत कठिन था, नजदीक था फिर भी कठिन था, परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल हुआ था। इस कलयुग में तो जैसे दिन भर अगर एक बच्चे गरीब आदमी किसी राजा महाराजा के घर में अगर नौकरी करने गया, दिन भर दिहाड़ी लगाया, तो शाम को उसको उसकी दिहाड़ी मिल जाती है, नहीं मिल जाती? बताइए। मिल जाती है महाराज। जब मिल जाती है तो समझिए कि दिन भर अगर बाबा जी सच्चे दिल से सच्चे हृदय से परमात्मा को प्राप्ति लगाकर ध्यान लगाकर बैठे। हम लोगों को गुरु को उम्र 50 साल 60 साल हो गया ध्यान करते हुए, आज तक चले आ रहे हैं। और हम देखो बचपन से ध्यान कर रहे हैं, हम बूढ़े हो गए खुद ही। बचपन से महाराज जी आप साधना? बचपन से साधना कर रहे हैं। कितने साल की उम्र से महाराज जी? हम बचपन 2006 से ही है। 2006 से? हाँ। और अभी आपकी उम्र महाराज जी समथिंग? अब उम्र हमें पता नहीं। मैं इतना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, माँ बाप की कुछ ऐसी कृपा हुई। 98 से पहले माता पिता गुजर गए थे। 85 में का लमसम ऐसे जन्म है। हाँ, मेरे को उतना ख्याल नहीं है ना, मेरे को पता भी नहीं है विशेष करके, सही बताएं। माता पिता गुजर गए, सो हमारी लक्ष्य में था कि मैं अपने माँ बाप को उद्धार कर दूं, और उद्धार करते करते मेरे अखंड ब्रह्मांड चराचरम हमारा हो गया, हम चराचरम के हो गए। तो महाराज जी, जैसे जन कल्याण के लिए हमने भी, जैसे महाराज जी आपने अभी बताया कि माता पिता के उद्धार के लिए आपने संत भेष में आप आए। हाँ। संत भेष को आपने अपनाया। तो महाराज जी, कैसे उद्धार है माता पिता का संत भेष में आने से? माता पिता का हमारा सत्कर्म माता पिता को पार कर देगा बेटा। इस दुनिया के अंदर में कुछ नहीं जाएगा साथ, अपना अपना कर्म इतना श्रेष्ठ होगा। जैसे माता पिता को अभी परशुराम थे, पिता के आदेश का सिर्फ पालन किया है। जगदम्बी ऋषि ने कह दिया बेटा परशुराम माता का गर्दन उड़ा दे, तो परशुराम ने उस समय नहीं सोचा कि मैं किसका गर्दन उड़ाने जा रहा हूँ। सगी माँ थी रेणुका, गर्दन उड़ा दिया। खाली पिता का आदेश का पालन ही तो किया था। पिता में इतनी सामर्थ्य थी। फिर पिताश्री कहने लगे कि परशुराम आज मांग ले जो मांगना हो, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। उसी समय परशुराम ने बोला अगर कुछ देना है पिताश्री तो मेरी भोली भाली माँ दे दो, ये जो मेरी माँ थी यही दे दो। तो पिताश्री में इतना सामर्थ्य था और दिया आशीर्वाद, मुंडी आके जुड़ गई और वही रेणुका माँ खड़ी हो गई पुनर्। लेकिन देखो इतनी शक्ति होने के बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन के 4 पुत्र आए और वही जगदम्बी ऋषि का वध कर दिया। स्वयं को बचाने के लिए शक्ति नहीं। एक दिन शरीर नाशवान है, हान लाभ अबजस जस जीवन मरण विधि और विधाता के हाथ है। अपने हाथ में कुछ नहीं है सब विधाता के हाथ में डोर। जब विधाता के हाथ में है तो मैं क्यों नहीं परमात्मा को खोज कर लूं? हमारा तो लक्ष्य है कि मैं तो जित तक परमात्मा मिल नहीं जावे, हम उसमें समा नहीं जावे। हम इस दुनिया में आए हैं तो क्या पता मानो तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद 84 लाख में जन्म मिला। बड़े भाग मानुष तन पाए, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाए। इस संसार के अंदर में मनुष्य का तन पाना बहुत सौभाग्य की बात है। महाराज जी, जैसे कहा जाता है बड़े भाग्य मानुष तन पायो, तो महाराज जी जो भाग्य से मानुष तन मिलता है तो इसका उपयोग क्या है महाराज जी? उपयोग इसका यह है कि मनुष्य को भजन करना चाहिए,
और सत्कर्म करना चाहिए सभी मनुष्य को। सभी मनुष्य प्राणियों को। लेकिन मनुष्य प्राणियों के अंदर प्रवृत्ति है लोभ, लालच, काम, क्रोध, अहंकार। जी महाराज। ऐसे ये मत बैठे हैं कि ये डुबा देते हैं, ये आगे नहीं जाने देते इंसान को। तो इसमें से कोई कोई निकल जाता है, वो भी जब उनकी कृपा होगी ना प्रभु की, सोई पार पाएगा, नहीं तो वो भी डूब जाता है। हमने बड़े बड़े महर्षियों को डूबते हुए नैया देखा है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नैया डूब गई, जहाज डूब गई पानी में, ऋषि मुनि थे फिर भी उनकी नैया डूब गई। डूब गई। अरे हम इसी 2013 से 20 के बीच बता दूं, जी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने ऋषि मुनियों को क्या अपमान करूं बेटा, आप भी सब जानते हो जी महाराज। और हम भी समझ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि जो बताने चाहूंगा वो सब इंटरनेशनल थे। जी महाराज। उनको तो कौन नहीं जान रहा है। जी जी महाराज। और ऐसे महापुरुष का जब नाम आता है तो छोटे मोटे संत जो बैठे जंगलों में, केंद्राओं में, गुफाओं में, आप जैसे कोई जिज्ञासु है, बोले बाबा ऐसे हो रहा है, तो सुनने के बाद एक बार आत्मा दुखी होती है ना। जी बहुत से एक कोई अगर गंदा काम करता है तो हजारों का नाम आता है। गांव में एक बंदा गंदा होता है, पूरे गांव का नाम बताते हैं, फलाने गांव में ऐसा हो। महाराज जी, संत को संसार से क्या चाहिए होता है? संत को इस संसार से सत्कर्म, सत्कर्म का मतलब यह है जीवन में कि जो भी आया है मनुष्य तन लेकर, मनुष्य को अपने जीवन में कुछ न कुछ कर्म करना चाहिए। मनुष्य तन को है कर्म, कर्म से बिना कर्म को रीझे नहीं। नेटवर नंद किशोर, इसको कहते हैं एक पूजा पद्धति, एक मेहनत होती है, नाना प्रकार की बिजनेस, कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर गृहस्थी है उसको उस अपने हिसाब से कुछ न कुछ जीवन में दिनचर्या होनी चाहिए। अगर नहीं दिनचर्या बन पाती है तो वही व्यक्ति घबराता है, आगे पीछे करता है, सोच विचार सही नहीं ले पाता, डिसीजन तो फेल हो जाता है कार्य में। अगर सही भजन करके डिसाइड लेगा तो कभी फेल नहीं होगा। और महाराज जी, संत महात्मा लोग क्यों तपस्या के लिए कंदराओं, जंगलों और मतलब वन एकांतवास को ही मतलब चुनते हैं? ऐसा है, ये जो तपस्या है बेटा, एकांत होगा तभी मन में, जैसे भजन करने बैठे उस टाइम अगर कोई भगत आएगा ना जी तो वो डिस्टर्ब करेगा। हम अगर आपको झोली लेके लटका के अगर बैठे मिलते तो आपको समझ में आता कि अरे यार बाबा जी तो बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हैं, जो कि हम अपने माला को धर दिए और मन की मंदिर से